हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल टू ऑल। क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑडिबल टू ऑल। ओके, और हम कल जो होमवर्क क्वेश्चन था उसके आंसर शायद आपके नहीं आए, बाकी सारे लोगों के आ गए थे। नाउ, तो कल की क्लास में हमने बेटा ये देख लिया कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या है टाइम एंड वर्क का। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर? आप कैसे और क्या नजरिया रखोगे अपार्ट फ्रॉम द बुक, जो किसी किताब में नहीं है। आप अगर कोई आर एस अग्रवाल की किताब या कोई अरिहंत का एडिशन लेते हो तो उसमें टाइम एंड वर्क को करने के नंबर ऑफ फॉर्मुलेज दिए हुए हैं। हमने वो फॉर्मुले नहीं पढ़े, हमने वो 3 स्टेप मेथड सीखा जो मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था, जहां पर हम क्वेश्चन को 3 स्टेप में परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 1 एलसीएम। एलसीएम का जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग टोटल वर्क बोलेंगे। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, हमने 3 स्टेप मेथड सीखा था और उसमें हमने ये पढ़ा कि भाई स्टेप नंबर 1 में हम लोगों को एलसीएम लेना है। एलसीएम का जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग टोटल वर्क बोलेंगे, टोटल वर्क। ठीक है, और इसको हम टीडब्ल्यू भी लिख सकते हैं, टीडब्ल्यू। स्टेप नंबर 2 में हम लोग फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स का जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग वन डे वर्क बोलेंगे, या उसका एक और नाम एफिशिएंसी भी है, एफिशिएंसी भी है। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि भाई अगर टाइम का फॉर्मूला हमने जो बना के रखा है वो है टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वन डे वर्क। आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, मैंने कल की क्लास में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, जब आप स्टेप नंबर 3 को अप्लाई करोगे, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें वन डे वर्क उसी का लेना है। जिसके भी रिगार्डिंग सवाल है वन डे वर्क उसका लेना है। अगर सवाल है कि बताओ राम और अरुण उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो आपको वन डे वर्क राम और अरुण दोनों का लेना है। अगर सवाल है बताओ राम श्याम और अरुण उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो आपको वन डे वर्क राम श्याम और अरुण तीनों का लेना है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ठीक है, अब मैंने आपको कल बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर और एमबीए 2024-25 के पेपर का एक सवाल दिखाया था, जहां पर आपको ये 3 स्टेप मेथड कैसे अप्लाई करना है वो जो है बात आपको समझ में आ गई थी। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको टाइप नंबर 2 पढ़ाऊंगा, और उस टाइप नंबर 2 का नाम क्या है? आज हम 2 टाइप कवर करेंगे। टाइप नंबर 2 का नाम है व्हेन वर्क इज डन, वर्क इज डन इन पेयर। जब काम पेयर में हो रहा हो। पेयर का मतलब क्या है सर? मियां बीवी पेयर है, भाई बहन आप पेयर बोल सकते हो, चाचा चाची मामा मामी, यानी
जब काम को करने के लिए एक सिंगल बंदा नहीं है बल्कि दो लोग काम को कर रहे हैं, सवाल ऐसा दिखेगा। तो कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखने वाले। एक सवाल मैं आपको समझाता हूं पहले। मिसाल के तौर पर सवाल है, राम और अरुण, राम एंड अरुण कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। राम और अरुण किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। अरुण एंड जैद कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अरुण और जैद उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। जैद एंड राम कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। 30 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए, राम, अरुण और जैद ये तीनों मिल जाएं अगर और मिल करके उस काम को करें तो कितने दिन में वो काम परफॉर्म हो जाए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है सवाल को पहचानना। अभी एमबीए का पेपर हुआ था, एक बच्ची थी, मैं उसकी तारीफ आज सुबह जीडीपीआई ले रहा था, उसमें भी कर रहा था और वो जीडीपीआई का सेशन भी दे रही थी। तो मैंने तारीफ उसके सामने नहीं करी, लेकिन जब वो जीडीपीआई देकर के चली गई, दूसरे बच्चे आए, क्योंकि स्लॉट्स में होता है 10-10 बच्चों का स्लॉट बना लेते हैं, तब मैंने उस बच्ची की तारीफ करी बाकी लोगों से। उसका जिक्र मैं आपसे भी करूंगा। वो बच्ची बैच 4 में थी, बैच 3 में थी, उसका नाम है मारिया। और उसके अंदर एक खास बात थी जिसकी वजह से उसका इंशाल्लाह रैंक बनेगी, उसके नंबर भी अभी आपको बताऊंगा। वो जब क्वांट्स का सवाल उसके सामने आता है तो वो बड़ी आसानी से ये पहचान लेती है कि ये सवाल इस टाइप में लाई करेगा और इस टाइप का सॉल्यूशन सर ने ऐसे बताया था। अभी का जो पेपर हुआ था उसमें 49 सवाल क्वांट्स के आए थे, वैसे 25 आते लेकिन 49 आए थे। पैटर्न चेंज हो गया एमयू का, तो इस बार भी 49-50 सवाल आएंगे। तो उस बच्ची ने 46 सवाल अटेम्प्ट करे, 49 में से 46 सवाल अटेम्प्ट करे और आप यकीन जानिए उसके 46 में से 46 ठीक थे। 46 के 46 ठीक थे उस बच्ची के सवाल। तो उसका सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया क्योंकि इंटरनल है। फिर उसने कुछ जीएस का हिस्सा, कुछ जो है वो इंग्लिश का हिस्सा, ओवरऑल उस बच्ची की रैंक आएगी 2 डिजिट में। तो मैं आपको उसका एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूं, सवाल किस टाइप में लाई कर रहा है ये बात को समझना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा टाइप का नाम लिखता हूं। ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा, मैं आप समझाने के लिए लिखा है कि भैया पहचानोगे कैसे टाइप 2 का सवाल है। जब लोग पेयर में काम कर रहे हैं, राम अरुण, अरुण जैद, जैद राम, तो बताइए तीनों लोग काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। क्या हम अपना ये मेथड भूल जाए सर? अब नहीं, स्टार्ट विद दिस मेथड। स्टेप नंबर 1 एलसीएम। कल से मैं आपको याद करा रहा हूं और हो सकता है याद हो गया हो। 12 और 15 जहां भी देखा है, 12 और 15 का एलसीएम आंखें बंद करके लिख दो, 60 होता है। 60 एलसीएम, ये 60 आ गया टोटल वर्क। बहुत बढ़िया, स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2 फैक्टर। 12 की टेबल में 60 कहां आ रहा है? 12 5 जा 60। 15 की टेबल में 15 4 जा 60। 30 की टेबल में 30 2 जा 60। ये 5 4 2 क्या है सर? आप इन्हें वनडे वर्क बोलो या आप इन्हें एफिशिएंसी बोलो, एक ही बात है। ये वनडे वर्क आ गया भैया, हमारा ये वाला स्टेप भी हो गया। अब समझना क्या है, ये जो 5 वनडे वर्क है ये किसी एक बंदे का वनडे वर्क नहीं है। 5 इज द वनडे वर्क ऑफ राम और अरुण। राम और अरुण का एक दिन का काम 5 है, अरुण और जैद का एक दिन का काम 4 है, जैद और राम का एक दिन का काम 2 है। बढ़िया। हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वनडे वर्क चाहिए तीनों का। वनडे वर्क चाहिए राम का, अरुण का और जैद का। मुझे तीनों का वनडे वर्क चाहिए, तभी मैं आंसर दे पाऊंगा। सर तीनों का वनडे वर्क कैसे निकालें? आप इन सबको जोड़िए तो 5 और 4 9, 9 और 2 11।
इन सबका जो जोड़ है, सम है, वो 11 आया। कैसे आया सर? 5 और 4 9, 9 और 2 11। बट आप आंसर में लिखोगे 11/2। बहुत अच्छा लॉजिक है इसके पीछे, कॉमन सेंस है, रटने वाली बात नहीं है। सर आपने 2 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि बेटा राम भी 2 बार रिपीट हो रहा है, अरुण भी 2 बार रिपीट हो रहा है, और जैद भी 2 बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि सब 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए जब मैं राम, अरुण और जैद का वनडे वर्क निकालूंगा तो मैं इन सबका सम 11 आया तो 11 नहीं लिखूंगा, 11/2 लिखूंगा, क्योंकि सब 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं। ये डिवाइडेड बाई 2 इंडिकेट कर रहा है सब 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, कितना समय लगेगा इन तीनों को? तो टाइम का फॉर्मूला ये लिखा, टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाई वनडे वर्क किसका? इन तीनों का। कहां है? ये रहा, 11/2, यानी 60 इंटू 2/11, यानी 120/11 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस टॉपिक से टोटल 4 प्रॉब्लम आती हैं। बची हुई 3 प्रॉब्लम का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको यह समझ में आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या आपको यह बात समझ में आई है? अरहम, आलिमना, नबा, अब्दुल्ला, मनाल, इज इट क्लियर टू ऑल? और मनाल आप शायद आज क्लास में नहीं है, तो क्या बेटा आपने क्लास 1 देख ली मेरी कल वाली? तभी आपको ये समझ में आएगा। मनाल, आई एम टॉकिंग टू यू बेटा, क्या आपने कल वाला लेक्चर देख लिया है? तभी आपको ये समझ में आएगा। मनाल बेटा आपने कल वाला लेक्चर देख लिया है, तभी आपको ये समझ में आएगा। और बाकी लोग भी सुन ले बहुत अच्छे से। जब भी मैं किसी चैप्टर की शुरुआत करूंगा, सबसे ज्यादा सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा आपको, 50 नंबर का मेरे हाथ में है, 50 मार्क्स का सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, तो मेन आपका सिलेक्शन मेरी सब्जेक्ट्स के हाथ में, और आपको मेहनत भी करनी है इसमें। और सबसे ज्यादा नंबर आपके इसी सब्जेक्ट में आएंगे। आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती, आपको मैथ्स का आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा 2 महीने के बाद, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये है, जब भी मैं किसी भी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 लूं, तो आप लोगों को अवेलेबल रहना है, ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑफलाइन। अगर किसी वजह से आप अटेंड नहीं कर पा रहे क्लास, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लीजिए, बाद में लेक्चर नंबर 2 देखिए। इज इट क्लियर? ठीक है जी। तो इसके बचे हुए जो 3 प्रॉब्लम है, उसका डिस्कशन मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा। पहले मैं चाहता हूं, अगर आपको समझ में आ गया, तो एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे उस सवाल का आंसर बताएंगे। ठीक है? लेट अस से एक बंदा पी है, वो किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए 20 दिन का समय ले रहा है। एक बंदा क्यू है, वो उस वर्क को करने के लिए 30 दिन का समय ले रहा है। और एक बंदा आर है, वो उस काम को करने के लिए 40 दिन का समय ले रहा है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, पी, क्यू और आर तीनों उस काम को कितने दिन में परफॉर्म करके खत्म कर देंगे? फटाफट से आंसर दीजिए इस सवाल का, तब फिर मैं आगे बचे हुए टाइप पे आता हूं। ओके मनाल, दैट्स गुड।
Okay, we have one answer, that is Naba 120 by 13. Okay, बेटा बाकी लोगों का अगर 120 बाई 30 से अलग आ रहा है तो ये मत सोचिए गलत हो जाएगा। प्लीज कमेंट ऑन द चैट बॉक्स। ओके, अब तक एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, कोई इशू नहीं है। अलिम्ना दैट इज 240 बाई 13। ठीक है जी, लेट अस चेक। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हम लोगों को एलसीएम लेना है। 20, 30 और 40 का एलसीएम आता है बेटा 120। ये 120 क्या है? ये है हमारा टीडब्ल्यू, टोटल वर्क। ठीक है, उसके बाद हमें वनडे वर्क लेना है। वनडे वर्क क्या होता है? 20 की टेबल में 120 कहां आएगा? 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 4 3। ये हमारे वनडे वर्क आ गए। बट आपको एक चीज का ख्याल रखना है, 6 6 किसका वनडे वर्क है? पी का। 4 किसका वनडे वर्क है? क्यू का। 3 किसका वनडे वर्क है? आर का। ठीक है, तो ये तो सर टाइप नंबर 1 का सवाल हो गया। टाइम विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वनडे वर्क। ये तो आपने कल पढ़ाया था, ये तो अभी की क्लास का सवाल है ही नहीं। वजह देखिए क्यों नहीं है, अभी क्लैरिटी आएगी आपको। टोटल वर्क 120 आया, वनडे वर्क तीनों का चाहिए, तीनों का वनडे वर्क 6 4 10 और 3 13, 120 बाई 13। ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बट आपको ये अंदाजा होना चाहिए सर ये सवाल टाइप नंबर 1 का है, नॉर्मल सवाल है। अभी जो आपने पढ़ा है उसका नहीं है। पहचान कैसे हुई? लोग पेयर में काम नहीं कर रहे। अगर मैं इसी सवाल को ऐसे दे देता, ऐसे पी और क्यू ये दोनों किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, क्यू और आर ये दोनों किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, और आर और पी ये दोनों उसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। और अब मैं आपसे पूछता, बताइए पी क्यू आर कितने दिन में उस काम को करेंगे? तो अब क्वेश्चन को देख के अंदाजा होना चाहिए कि क्योंकि अब सिंगल सिंगल लोग काम नहीं कर रहे, पी अकेला नहीं है, यहां पी अकेला था, यहां क्यू अकेला नहीं है, यहां क्यू अकेला था, पेयर में काम हो रहा है। मतलब ये सवाल बिलोंग्स टू टाइप नंबर 2। सर टाइप नंबर 2 से तो क्या कुछ चेंजिंग आएगी? मेथड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब भी इनका एलसीएम 120 ही रहेगा। 120 को अब भी आप टोटल वर्क बोलोगे। अब भी 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12। पहले भी 6 4 3 आ रहा था, अब भी 6 4 3 आ रहा है। सर फर्क क्या हुआ दोनों में? फर्क बेटा आपकी सोच में होना चाहिए कि भाई पहले जो 6 था इट इज द वनडे वर्क ऑफ पी ओनली, 4 इज द वनडे वर्क ऑफ क्यू ओनली, 3 इज द वनडे वर्क ऑफ आर ओनली। बट अब अगर मैं कहूं कि मुझे वनडे वर्क बताओ किसका? पी का, क्यू का, आर का, तो आप ये नहीं बोल सकते 6 4 10 और 3 13।
अब आप 13 नहीं बोल सकते, पहले आप 13 बोल रहे थे, अब नहीं बोलोगे 13, अब बोलोगे 13/2। 2 से डिवाइड क्यों करा? 2 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि सारे लोग दो दो बार रिपीट हो रहे थे, इसीलिए 2 से डिवाइड करा। और अब टाइम का फॉर्मूला टोटल वर्क जो कि 120 है, डिवाइडेड बाई वन डे वर्क जो कि 13 नहीं है बल्कि 13/2 है, यानी 120 इंटू 2/13 यानी 240/13। इसका आंसर यह है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या आपको यह बात समझ में आई? वेरी गुड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरहम, अलिमना, नबा, अब्दुल्ला, अरुण, इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? ऑल ऑफ यू? अब मैं एक सवाल फिर से आपके सामने ऐसा रखता हूं, और वो जब आप मुझे उसका आंसर दे दोगे फिर मैं 3 बचे हुए वेरिएशन और पूछूंगा आपसे, कौन कौन से होंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहले आप आराम से इसका आंसर दे दो मुझे। ए और बी किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए 72 डेज ले रहे हैं, बी और सी उसी वर्क को करने के लिए 120 डेज ले रहे हैं, ए और सी उसी काम को करने के लिए 90 दिन ले रहे हैं। एलसीएम ठीक लेना। तो आपको बताना है ए, बी और सी उस काम को करने के लिए कितने दिन का समय लेंगे। वी हैव ऑप्शन नंबर ए 80, बी 100, सी 60 और डी 150। टेक द एलसीएम करेक्टली, एलसीएम 360 होगा, ठीक है, एलसीएम 360 आएगा इसका। टेक योर टाइम बट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली प्लीज। सर कोई स्टूडेंट बैठा है आपसे क्लास? हाँ शायद। ओके, वी हैव आंसर, हमारे पास एक आंसर आ चुका है। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स।
ठीक है, वन मोर। ओके, नबा का आंसर 720/11 आ रहा है। ठीक है, मनाल 60, और बाकी अभी किसी के भी आंसर नहीं आए। आई एम वेटिंग फॉर अरहम, अलिमना, अब्दुल्ला, अरुण। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले 72, 120 और 90 का एलसीएम सही होना चाहिए, जो कि 360 आएगा। 360, दैट इज द एलसीएम, यानी दिस इज अवर टोटल वर्क। बहुत बढ़िया। 72 की टेबल में 360 कहां पर आता है? तो 72 5 टाइम्स, 5 जा 360, 12 3 जा 12, 3 जा 36 होता है, तो 120 की टेबल में 3 टाइम, और 9 4 जा 36 होता है, तो 90 की टेबल में 4 टाइम। ये हमारे वनडे वर्क आ गए। बट ये हमें ख्याल रखना है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप नंबर 2, क्योंकि लोग पेयर में काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, ओके। जब आप यहां पर फॉर्मूला लगाना चाहते हो, टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वन डे वर्क, ये फॉर्मूला, तब आपको ध्यान रखना है कि टोटल वर्क तो 360 आ गया। ठीक है, वन डे वर्क किसका चाहिए? ए बी सी तीनों का। और वन डे वर्क अगर मुझे ए बी सी तीनों का चाहिए, तो उन तीनों का वनडे वर्क कितना होगा? इन सबका सम 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइडेड बाई 2। इन सबका सम कितना हो गया? 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन उसको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि पेयर में काम हो रहा है, यानी वनडे वर्क आप 12 की जगह 6 लोगे। ठीक है, तो फिर 360 डिवाइडेड बाई 6, 6 6 36 और 0, 60 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपको क्या ये बात समझ में आई है? नबा ने भी आंसर चेंज करके 60 लिखा है। बेटा बचे हुए स्टूडेंट मनाल और नबा के अलावा, मनाल और नबा के अलावा अरहम, अलिमना, अब्दुल्ला, अरुण, इज इट क्लियर टू ऑल? तभी मैं इसके 3 वेरिएशन आपको और दिखाता हूं। ये सवाल 3 तरह से और पूछा जा सकता है। वी हैव 3 अदर वेरिएशन, वी हैव 3 अदर वेरिएशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आई है एग्जाम में, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने, इस तरह की प्रॉब्लम से जो है 3 तरह के वेरिएशन और बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, जामिया के फेवरेट सवालों में से एक सवाल है, जामिया का फेवरेट टॉपिक है। आप पेपर उठा के देखोगे तो जरूर जामिया ने इसको जो है वो फेवर करा हुआ है। ठीक है, इज इट ओके अलिमना? ठीक है, बहुत अच्छे, कोई इशू नहीं है, मैं समझ गया काम मिस्टेक हुई है बेटा। क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, मैं आपको 3 अलग वेरिएशन और दिखाता हूं, 3 अलग वेरिएशन। वेरिएशन आप मेरे मुंह से इस पूरी जर्नी में बहुत बार सुनोगे। वेरिएशन का मतलब क्या होता है?
कि इसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को और किस किस तरह से पूछा जा सकता है और तब आंसर में क्या चेंज आएंगे, ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या तब्दीली कर दी जाए, क्वेश्चन में क्या चेंजेस कर दिए जाए, जो हमसे किसी और तरह का सवाल हम सोच पाए। तो इस पर्टिकुलर टाइप के 3 वेरिएशंस हैं, यानी 3 और फॉर्मेट है जिससे यही टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और पूछा है एएमयू ने भी। आप देखो 2017 का पेपर उठाओ, इन वेरिएशन में सवाल मिलेगा। मैं आपको समझा रहा हूं 2 वेरिएशन, एक मुझे आप बताओगे, मैं सिर्फ पूछूंगा। मैंने आपको सेम प्रॉब्लम दिया, लेकिन अब मेरा सवाल ये नहीं है, ये तो मेरा पहला सवाल था, ये सवाल मेरा नहीं है। अब मेरा सवाल दूसरा ये है, भैया ये बताओ ए अकेला, ए अलोन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। सेम सवाल मैंने आपको दिया, ए और बी 72 डेज ले रहे हैं, बी और सी 120 डेज ले रहे हैं, ए और सी 90 दिन ले रहे हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं पूछ रहा, अब मैं पूछ रहा हूं मुझे ये बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग बिल्कुल यही दोगे, एलसीएम, टोटल वर्क, वनडे वर्क, सब कुछ ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, लॉजिक क्या है भाई, हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला वो है टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वनडे वर्क। और मैं आपको कल से जो बात आपके दिमाग में बैठाना चाह रहा हूं वो ये, टोटल वर्क के साथ कोई इश्यू नहीं है, टोटल वर्क तो ये उठा लो आप 360, इश्यू है वनडे वर्क से। यहां जब मैंने पूछा एबीसी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो मुझे एबीसी का वनडे वर्क चाहिए जो मैंने निकाला। अब मेरा सवाल है कि ए उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो वनडे वर्क मुझे अब ए का चाहिए, वो तो कहीं नहीं है सर मेरे पास, क्या करूं। ठीक है, क्या आपको वनडे वर्क ए बी सी इन तीनों का वनडे वर्क आपको पता है। हाँ सर ये रहा एबीसी का वनडे वर्क, ये रहा 6 है। ठीक है भाई, एबीसी का वनडे वर्क 6, मुझे ए का वनडे वर्क चाहिए सिर्फ। तो आप जरा दिमाग लगाओ, अगर मैं ए का वनडे वर्क चाहता हूं तो क्या मैं तीनों का वनडे वर्क जो कि 6 है उसमें से बी और सी का वनडे वर्क माइनस कर दूं। बी और सी का वनडे वर्क तो मेरे पास है, बी और सी, बी और सी का वनडे वर्क है 3, तो मैं अगर 6 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास 3 आ जाएगा, दैट इज द वनडे वर्क ऑफ ए। क्या आपको डीप क्लैरिटी आ रही है। मुझे ए का वनडे वर्क चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ए के बारे में पूछा जा रहा है। ये मेरे पास तीनों का वनडे वर्क था 6, अगर मैं ए का वनडे वर्क चाहता हूं तो मैं तीनों के में से बी और सी का वनडे वर्क माइनस कर दूं, और बी और सी का वनडे वर्क 3 है, तो मैंने 6 में से 3 माइनस कर दिया, ये मेरे पास ए का वनडे वर्क आ गया, यानी टाइम 360/3 बोलूंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 120 डेज। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई तीसरा वेरिएशन और तीसरा सवाल, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, अब तो आपके बात समझ में आ गई है। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो अब भी यही है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वनडे वर्क। बहुत बढ़िया बात सर, टोटल वर्क भी हमारे पास मौजूद है 360, बहुत बढ़िया बात। सर वनडे वर्क हमें बी का चाहिए, तो आप बी का वनडे वर्क निकाल लो। कैसे निकाले, हमारे पास ए, बी और सी का वनडे वर्क 6 है, इस बार मैं इंटरेस्टेड हूं बी का वनडे वर्क निकालने में। तो बी का वनडे वर्क कैसे निकलेगा, अगर मैं तीनों के वनडे वर्क में से ए और सी का वनडे वर्क माइनस कर दूं। ए और सी का वनडे वर्क कितना है 4, तो 6 माइनस 4 2, ये 2 बी का वनडे वर्क आ जाएगा, तो मैं 360/2 लिख दूंगा और आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0, यानी 180 डेज विल बी माई आंसर। और आप शायद समझ गए होंगे, एक वेरिएशन ए अलोन, बी अलोन, और चौथा वेरिएशन होगा इसका सी अलोन, उसका भी आंसर हम ऐसे ही निकाल देंगे। क्या आपको ये टाइप जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया, क्या मैं कैसा भी सवाल बना दूं आप कर लोगे। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा। मोहम्मद अरहम, अलिमना जहरा, नबा बतूल, अब्दुल्ला खान, मनाल आरजू, अरुण, इज इट क्लियर टू ऑल। क्या आपको बढ़िया तरीके से चमक चुका है।
ठीक है, प्लीज नोट, एक क्वेश्चन मैं फिर आपको देता हूं। कभी कभी आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, यस इट कैन, बिल्कुल आ सकते हैं। प्रॉब्लम बेटा दे रहा हूं आपको एक ऐसा में। ठीक है, हाँ, इन चार के अलावा कोई पांचवी प्रॉब्लम इस टाइप से नहीं बन सकती है, ठीक है। चलिए एक सवाल मुझे बताइए अभी के अभी, ए और बी किसी पर्टिकुलर वर्क को 20 दिन में परफॉर्म कर पा रहे हैं, बी और सी उसी काम को करने के लिए 30 दिन का समय ले रहे हैं, और सी और ए उसी काम को करने के लिए 60 दिन का समय ले रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, एक ही सवाल पूछ रहा हूं, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? यानी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, ये मैंने टाइप 2 का वेरिएशन दिया है, टाइप 2 का वेरिएशन। We have answers. Manal 60, Nava 60. Okay. Let us check. भाई एलसीएम आ रहा होगा, एलसीएम आ रहा होगा 120,
या 60 आ जाएगा यार एलसीएम तो, टू थ्री जा सिक्स, थ्री हाँ 60 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आ रहा होगा 60 आ रहा होगा भाई, 60। ठीक है, दैट इज अवर टोटल वर्क। उसके बाद टू थ्री जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स। ए अलोन बाद में निकालेंगे, पहले वनडे वर्क निकाल रहे हैं, ए का, बी का और सी का, तीनों का वनडे वर्क, 3 और 2 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 है तीनों का वनडे वर्क। अगर मुझे ए अकेले का वनडे वर्क चाहिए तो 3 में से बी और सी का माइनस करना पड़ेगा, और बी और सी का कितना है 2 है, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। यानी ए अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 60 और ए का वनडे वर्क 1 दैट इज 60। कभी इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि सर सी और ए भी 60 डेज में कर रहे हैं, ए अकेला भी 60 डेज में कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। इसका मतलब है सी सिर्फ नाम के लिए साथ है, दिखावे के लिए, ए के साथ कोई एफिशिएंसी नहीं लगाना। ठीक है, तो इट कैन बी योर आंसर, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, टाइप नंबर 2 का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। पी और क्यू, पी और क्यू किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, क्यू और आर उसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, और आर और पी उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। आपको 3 सवाल के आंसर मुझे कमेंट करना है। पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सेकेंड इज क्यू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तीसरा आर अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये हैं आपके 3 सवाल जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, और जो बैच के बच्चे हैं वो मुझे ग्रुप में बताएंगे। मैंने आपसे बोला था एज प्रॉमिस कि 2 क्लासेस यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेंगी, जो कि कल वाली क्लास है और आज वाली क्लास है। ये हमारा यूट्यूब पर भी डेमो जो है वो डन हो चुका है, तो अब कल से आपको क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। जो यूट्यूब वाली जनता है, ऑडियंस है, मैं उससे बात कर रहा हूं, बैच वाले बच्चों से नहीं। ठीक है, आपकी क्लास तो बेटा रेगुलर होनी है। तो एक बार दोबारा से मैं बता दूं अपने YouTube वाले स्टूडेंट्स को, मैंने आपको एक बात बताई थी कल, फिर से बता दे रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन आपको 18 तक करने लेने थे। 15 जून से 18 जून तक यू हैव टू रजिस्टर। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, बड़ा मजेदार है, अभी लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर हमारे एमबीए के 6 से 7 बैच बने थे, आखिरी बैच का नाम था एमबीए द फाइनल चैप्टर बैच। ठीक है, सिलेक्शन का रेट भी मैंने बताया, शुरुआत के बैचेस का ज्यादा होता है, उन्हें टीचर ज्यादा कंटेंट दे पाता है। क्रैश कोर्स तो फिर और लास्ट वाले जो कोर्सेज होते हैं उसमें तो सिर्फ सिलेबस जल्दी खत्म कराना होता है हम लोगों को भी, हमारी मजबूरी भी है भाई, उस टाइम में नहीं करा पाएंगे। आप जो पहले बैच ज्वाइन करते हैं उनके लिए वक्त है, डिटेल में चीजें पढ़ाएंगे। एक बैच है, वो बैच मुझे अशद वाले बैच से याद है। उस बैच में अशद, अनस, सारिम, एक ही लड़की थी सिर्फ बैच में, डेट इज इकरा। ठीक है, इकरा, और कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं बैच बहुत छोटा सा बैच बना था, वो हमारा सिर्फ 10 बच्चों का बैच था, जिसमें से 2 बच्चे ऑनलाइन थे और 8 बच्चों ने जो है वो ऑफलाइन ज्वाइन करा था। वो बैच आप यकीन जानिएगा पूरा का पूरा, उस बैच ने 100% सिलेक्शन दिया है, पूरा का पूरा बैच सिलेक्टेड है, 100% सिलेक्शन है उस बैच का। ठीक है, मैं ये बात आपको बता क्यों रहा हूं, खासकर यूट्यूब वाले लोगों से मैं इस वक्त जो है वो अपना रुझाव मेरा उनकी तरफ है कि अगर 15 से 18 तक बोल दिया कि भाई 15 से स्टार्ट करा तो 15 से स्टार्ट करा, 18 तक आपको रजिस्टर करना है। अगर आप 19 को भी आते हो तो इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि बैच में कितने बच्चे हैं। इवन मैंने अभी बताया वो अशद वाला बैच 10 बच्चों का बैच था, 10 बच्चे भी अगर इट इज एनफ, बहुत है। रजिस्ट्रेशन आर क्लोज, फिर आपको वेट करना है थोड़ा रुक के अगले बैच के लिए। तो अगर आपने नहीं करा है तो यू हैव टू रजिस्टर। अगर आप चाहते हो जल्दी प्रिपरेशन करना, खासकर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से अगर नहीं हो, तो आपके लिए कल लास्ट डेट है
क्योंकि आज 17 है और कल 18 है। फैकल्टीज के बारे में आपको पता ही है अभी। और जो बैच वाले बच्चे उसमें से कल एक बच्चे का मैसेज आया था, नाम नहीं लूंगा, कि सर जो है वो सबूर सर और शाइस्ता मैम की क्लास। तो बेटा ये बात यूट्यूब पर भी सारे लोग जानते हैं, और जो लोग इस बैच में भी ऐड है, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैं उनको भी एक बार याद दिला दूं और चीजें बता दूं कि जो भी आपसे एक बार प्रॉमिस कर लिया गया, जो भी चीज का आपसे प्रॉमिस कर लिया गया कि आपको इस बैच में ये प्रोवाइड कराया जाएगा, तो फिर वही चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट फीस, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लासेस, इट्स ऑल अबाउट योर सिलेक्शन, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारी जिम्मेदारी है। और जाहिर सी बात है, मेरा नाम या कोचिंग का नाम या मेरी टीम का नाम तभी उठेगा जब आपके मुझे सिलेक्शन मिलेंगे। यूजी हमने 1 साल पहले कोचिंग खोली थी, सभी लोग अलग अलग जगहों पर, जैसे सबूर सर है, पीडब्ल्यू का पार्ट है, फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं, शाइस्ता मैम है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, एएमयू ने भी पढ़ा, एएमयू में भी पढ़ाया, मैं भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कोचिंग में पढ़ाता था। जो बच्चे पहले से जानते हैं मुझे, वो शायद उस कोचिंग का नाम भी जानते होंगे, मैं लूंगा नहीं। तो कोचिंग ही 1 साल पुरानी थी बस, जिसका रिजल्ट ये रहा कि यूजी में बीए, बीकॉम, बीबीए और 11th एंट्रेंस जितने भी यूजी कोर्सेज होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन दी है हम लोगों ने अभी जो रिजल्ट आया उससे। और इंशाल्लाह एमबीए में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन ही देंगे। आप लोग रील्स वगैरह देख ही रहे होंगे, जो जीडीपीआई की तैयारी चल रही है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो कहने का मतलब ये, जो भी प्रॉमिस बेटा आपसे करा गया है वो फुलफिल होगा। अभी बाकी की सबूर और शाइस्ता मैम की क्लासेस की वजह मैंने बता भी दी क्यों नहीं हो पा रही, लेकिन जो प्रॉमिस था कि भाई 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो आई एम अवेलेबल। मैं भी जाता हूं सुबह जीडी के लिए, मैं भी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कंटिन्यूअसली जीडी ले रहा हूं, पीआई ले रहा हूं। बट थकान वगैरह चीज अलग रही, बट मैंने जो प्रॉमिस करा है वी हैव टू फुलफिल, मुझे फुलफिल भी करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं टीम को थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकता हूं कि आप लोग अभी इस चीज से फ्री हो जाओ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। उसकी वजह भी है, मेरा वेटेज ज्यादा भी है भाई, 50 नंबर का पोर्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो जो भी प्रॉमिस करा गया है बिल्कुल श्योर रहिए वो चीजें पूरी होंगी जैसे कि हुई है। किसी का कोई भी डाउट हो तो रोजाना की तरह 2 मिनट हम डाउट सेशन को देते हैं, प्लीज आस्क, कोई भी आपका डाउट हो, देन वी ऑफ द क्लास। एनी डाउट? अरहम, अरुण, नबा, अब्दुल्ला, मनाल, अलिमना। ओके, तो बेटा ऑफ कर दूं सेशन? ओके, जज़ाकल्लाह खैर।